नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति का 18वां श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में महर्षि मनु सदाचार को उल्लेखित करते हुए बता रहे हैं कि सदाचार किसे कहा जाएगा। तो इस श्लोक में महर्षि मनु सदाचार को बताते हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, फिर हम इसके अर्थ को देखेंगे। तस्मिन् देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः वर्णानां शास्त्राणां स सदाचार उच्यते। तस्मिन् देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः वर्णानां शास्त्राणां स सदाचार उच्यते। प्रस्तुत श्लोक में सदाचार को उल्लेखित कर महर्षि मनु क्या कह रहे हैं, इस श्लोक के अन्वय को देखते हैं कि तस्मिन् देशे वर्णानाम शास्त्राणाम पारंपर्य कर्मागतः यह आचारः सह सदाचार उच्यते। यानी सदाचार किसे कहा जाएगा, हमारे शब्दों में सदाचार हम किसे कहेंगे, तो सदाचार हम उसे कहेंगे। क्या बता रहे हैं कि तस्मिन् देशे यानी उस देश में, यहाँ पर जिस देश की बात की जा रही है उस देश को इससे पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा था। यहाँ पर ब्रह्मवृत्त देश के बारे में उल्लेखित किया गया था, है ना। पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा था 17वें श्लोक में ब्रह्मवृत्त प्रदेश किसे कहा जाएगा, सरस्वती तथा दृश्यवती इन दो नदियों और तथा देव नदियों के बीच में जो भाग होता है, जो देवताओं के द्वारा निर्मित होता है, उस देश को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मवृत्त देश कहते हैं। यानी सरस्वती तथा दृश्यवती इन दो नदियों, जो देव नदियों के बीच का जो भाग है, जो देवताओं के द्वारा निर्मित है, उस देश को ब्रह्मवृत्त प्रदेश कहा जाता है। तो महर्षि मनु उसी संदर्भ में बता रहे हैं कि तस्मिन् देशे यानी उस देश में, यानी उस ब्रह्मवृत्त देश में वर्णानाम यानी सभी वर्णों का, तथा क्या बता रहे, शास्त्राणाम, शास्त्राणाम का अर्थ यहाँ पर वर्ण संकरों से आया। यानी उस देशों में, उन ब्रह्मवृत्त प्रदेशों में सभी वर्णों का तथा शास्त्राणाम यानी सभी वर्ण संकरों का पारंपर्य क्रमागत यानी परंपरा से प्राप्त, उनको जो परंपरा से प्राप्त जो यह आचार है, उनको जो आचरण मिला हुआ है, जो आचार है उनका, वही क्या कहलाता, सह सदाचार उच्यते, यानी वही सदाचार कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उन ब्रह्मवृत्त प्रदेश में रहने वाले जो सभी वर्ण हैं, हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य शास्त्राणाम अर्थात अन्य जो वर्ण संकर है, उन सभी को पारंपर्य क्रमागत यानी उन सभी को परंपरा से प्राप्त जो यह आचार यानी जो आचार है, जो आचरण उनको मिला हुआ है, सह सदाचार उच्यते यानी वही सदाचार कहलाता है। कहने का तात्पर्य उन सभी वर्ण जातियों का, उन सभी वर्ण संकरों का जो सद आचरण है, जो सभ्य व्यवहार है, उसे विद्वान क्या कहते हैं, सदाचार कहते हैं। इस श्लोक में भी यही बताया कि तस्मिन् देशे यह आचारः पारंपर्य क्रमागतः वर्णानाम शास्त्राणाम स सदाचार उच्यते। परीक्षा उपयोगी भी है श्लोक, पूछा भी जाता है कि सदाचार किसे कहा जाएगा, तो सदाचार उन्हें ही कहा जाएगा जहाँ पर तस्मिन् देशे यानी जिस ब्रह्मवृत्त प्रदेश में वर्णानाम यानी सभी वर्णों का तथा शास्त्राणाम तथा सभी वर्ण संकरों का पारंपर्य क्रमागत यानी परंपरा से प्राप्त जो यह आचार है, यानी जो आचरण है, जो उनका सभ्य व्यवहार है, सह सदाचार उच्यते यानी उसे ही सदाचार कहा जाएगा। उक्त श्लोक में महर्षि मनु का कथन यह है कि देवताओं के द्वारा निर्मित उस पवित्र ब्रह्मवृत्त प्रदेश जो कहाँ पर स्थित है, सरस्वती तथा दृश्यद्वस्वती इन दोनों देव नदियों के बीच में जो भाग देवताओं के द्वारा निर्मित है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मवृत्त प्रदेश कहते हैं। तो महर्षि मनु यही कह रहे हैं कि देवताओं के द्वारा निर्मित उस पवित्र ब्रह्मवृत्त देश में रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्णों के द्वारा तथा अन्य शास्त्राणाम तथा अन्य वर्ण संकर जाति के लोगों के द्वारा अपने अपने वंश परंपरा से प्राप्त जो सद आचरण यानी जो सभ्य व्यवहार है, उसे विद्वान क्या कहते हैं, सदाचार कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मवृत्त प्रदेश में रहने वाले लोगों के द्वारा व्यवहरित शुद्ध व्यवहार ही सदाचार कहलाता है। यानी महर्षि मनु ने ब्रह्मवृत्त प्रदेश को धार्मिक, श्रेष्ठ, आचरण युक्त तथा आदर्श देश कहा है। ठीक है,
इस प्रकार से यहाँ पर जो सांत्रलाम शब्द है वह वर्णशंकर की अभिव्यक्ति करता है। इस प्रकार इस श्लोक में हमने देखा कि महर्षि मनु ने सदाचार को परिभाषित किया है, यानी सदाचार उसे कहा जाएगा जहाँ पर क्या होता है, तस्मिन् देशे यह आचारः पारंपर्य क्रमागतः वर्णानाम शांत्रलानाम स सदाचार उच्यते। यानी जिस प्रदेश में, जिस ब्रह्मवत प्रदेश में, तस्मिन् देशे यानी जिस ब्रह्मवत प्रदेश में, वर्णानाम सांत्रणानाम यानी सभी वर्णों का, हमारा जो चतुर्थ वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र तथा सांत्रणानाम तथा वर्णशंकरों का पारंपरिक क्रमागत यानी उनका जो परंपरा से प्राप्त यह आचार यानी उनका जो शुद्ध आचरण है, सह सदाचार उच्यते यानी उसे ही सदाचार कहा जाता है। यानी सदाचार यानी सताम आचरः इति सदाचारः। नमः संस्कृताय। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 19वां श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में महर्षि मनु ब्रह्म ऋषि देश के बारे में बता रहे हैं कि ब्रह्म ऋषि देश किसे कहा जाएगा, ब्रह्म ऋषि देश को हम कैसे पहचान सकते हैं, उसकी विशेषताओं के संदर्भ में महर्षि मनु बताते हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, फिर हम इसके अर्थ को पढ़ेंगे। कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पांचाला शूरसेनिका एष ब्रह्म ऋषि देशो वे ब्रह्मवृताद् अनंतरः। कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पांचाला शूरसेनिका एष ब्रह्म ऋषि देशो वे ब्रह्मवृताद् अनंतरः। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु ब्रह्म ऋषि देश को बता रहे हैं, ब्रह्म ऋषि देश का वर्णन कर रहे हैं। इसका जो अन्वय होगा वह इस तरह से होगा कि कुरुक्षेत्रम मत्स्याश्च पांचाला शूरसेनिका च एषः वे ब्रह्म ऋषि देशः ब्रह्मवृत्ताद् अनंतरः। क्या कह रहे, कुरुक्षेत्र यानी 4 प्रदेशों के नाम आ रहे, कुरुक्षेत्र, मत्स्या यानी मत्स्य प्रदेश, च पांचाला शूरसेनिका पांचाल तथा शूरसेनिका यानी शूरसेन, च यानी जो शूरसेन यही क्या कहलाते, एषः वेह ब्रह्म ऋषि देश यानी यही ब्रह्म ऋषि देश कहलाते। कौन कौन से, कुरुक्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र, मत्स्य यानी मत्स्य देश, पांचाला यानी पांचाल तथा शूरसेनिका तथा शूरसेन प्रदेश, यही क्या कहलाते, एषः वे ब्रह्म ऋषि देश यानी यही ब्रह्म ऋषि देश कहलाते हैं। आगे क्या करे, ब्रह्मवृत्ताद् अनंतरः ब्रह्मवृत्त की अपेक्षा यानी जो ब्रह्मवृत्त प्रदेश जो हमने पहले पढ़ा था, सरस्वती तथा दृश्यवती जो नदी है, दृश्यवती जो नदी है, इनके बीच का जो भाग जो देवताओं के द्वारा निर्मित है वह ब्रह्मवृत्त प्रदेश कहलाता है। तो उस ब्रह्मवृत्ताद् अनंतरः यानी उस ब्रह्मवृत्त प्रदेश की अपेक्षा इनका जो महत्व है वह कुछ थोड़ा कम है, न्यून है। कहने का तात्पर्य है कि कुरुक्षेत्र मत्स्याच पांचाला शूरसेनिका यानी कुरुक्षेत्र, मत्स्य प्रदेश, पांचाल तथा शूरसेन, एष वे ब्रह्म ऋषि देश यानी ये चारों ही ब्रह्म ऋषि देश कहलाते हैं। फिर कह रहे ब्रह्मवृत्ताद् अनंतरः यानी ब्रह्मवृत्त जो प्रदेश है, ब्रह्मा के द्वारा निर्मित, देवताओं के द्वारा निर्मित जो देव प्रदेश ब्रह्मवृत्त है, उसकी अपेक्षा इनका महत्व कुछ न्यून प्रकार का है। इसीलिए श्लोक में ये बता रहे हैं महर्षि मनु के ब्रह्म ऋषि देश किसे कहा जाएगा, तो कुरुक्षेत्रम च मत्स्याच पांचाला शूरसेनिका एष ब्रह्म ऋषि देशो वे ब्रह्मवृत्ताद् अनंतरः। यानी कुरुक्षेत्रम यानी कुरुक्षेत्र, मत्स्य यानी मत्स्य, पांचाला यानी पांचाल तथा शूरसेनिका यानी शूरसेन, यही एष वेह ब्रह्म ऋषि देश यानी ये चारों ही ब्रह्म ऋषि देश कहलाते हैं। और ब्रह्मवृत्ताद् अनंतरः यानी ब्रह्मवृत्त प्रदेश की अपेक्षा जो भाग सरस्वती तथा दृश्यवती नदी के बीच का भाग जो देवताओं के द्वारा निर्मित है, उसकी अपेक्षा इन प्रदेश ब्रह्म ऋषि प्रदेश का महत्व कुछ कम प्रकार का है। यही बात ब्रह्म ऋषि प्रदेश के संदर्भ में महर्षि मनु हमें बताते हैं। यानी महर्षि मनु का कथन यह है कि कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल तथा शूरसेनक ये 4 प्रदेश ब्रह्म ऋषि देश कहलाते हैं। देव निर्मित तथा सदाचार वाले ब्रह्मवृत्त देश की अपेक्षा ब्रह्म ऋषि जो देश है उनका महत्व कुछ कम है या कम महत्व वाले हैं।
धर्मशास्त्रीय दृष्टि से भी ब्रह्म ऋषि देश को ब्रह्मावृत देश की तुलना में कम महत्व का माना गया है। पांचाल प्रदेश की कन्नौज की तथा सुरसेन प्रदेश की मथुरा के अंतर्गत गणना की जाती है। यानी कहने का तात्पर्य हमें इसमें ध्यान रखना कि जो पांचाल प्रदेश है वह कन्नौज को ही पांचाल कहा जाता है तथा सुरसेन प्रदेश को ही मथुरा कहा जाता है। इस तरह से इस श्लोक में महर्षि मनु ने हमें ब्रह्म ऋषि देश की विशेषताओं के बारे में बताया है कि कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पांचाला सूरसेन का एष ब्रह्म ऋषि देशो वे ब्रह्माद्विताद अनंतरम। यानी कुरुक्षेत्र प्रदेश, मत्स्य यानी मत्स्य प्रदेश, पांचाल यानी हमारा जो कन्नौज तथा सूरसेन का यानी सूरसेन प्रदेश यानी मथुरा के अंतर्गत जो प्रदेश है ये चारों ही ये सब ब्रह्म ऋषि देश है। यानी चारों ही ब्रह्म ऋषि देश के अंतर्गत आते हैं और ब्रह्मावृताद अनंतर और ब्रह्मवृत जो प्रदेश है उनकी अपेक्षा इनका महत्व कुछ कम प्रकार का है। नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 20वां श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में महर्षि मनु भारत देश की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं कि भारत देश कैसा है। उसी संदर्भ में ये ब्रह्मव्रत तथा ब्रह्म ऋषि देशों के चरित्र की प्रामाणिकता को उल्लेखित कर क्या कह रहे हैं महर्षि मनु। देखिए, मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए, फिर हम इसके अर्थ को देखेंगे। एतत् देश प्रसूतस्य सकाशद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरेण पृथ्व्यां सर्वमानवाः। एतत् देश प्रसूतस्य सकाशद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरेण पृथ्व्यां सर्वमानवाः। प्रस्तुत श्लोक में ब्रह्मवृत तथा ब्रह्म ऋषि देशों के चरित्र की प्रामाणिकता को महर्षि मनु कथन कर क्या कह रहे हैं, अन्वय को देखते हैं। एतत् देश प्रसूतस्य अग्रजन्मनः सकाशात् पृथ्व्यां सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरेण। यानी इस श्लोक में महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ब्रह्मवृत तथा ब्रह्म ऋषि देश, इससे पहले हमने पढ़ा था श्लोकों में, श्लोक नंबर 17 और 18 के संदर्भ में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मवृत प्रदेश सरस्वती तथा दृश्यद्वसी जो नदियां हैं, इन दोनों के बीच में जो देव नदियों के बीच में जो देवताओं के द्वारा निर्मित जो भाग है सरस्वती तथा दृश्यद्वसी नदी के बीच का, उस प्रदेश को ब्रह्मवृत और ब्रह्म ऋषि प्रदेश कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल तथा सुरसेन प्रदेश, ये चारों ही ब्रह्म ऋषि देश कहलाते हैं, जिनमें पांचाल प्रदेश को हम कन्नौज तथा सुरसेन प्रदेश मथुरा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो महर्षि मनु उन ब्रह्मवृत तथा ब्रह्म ऋषि देशों के संदर्भ में बता रहे हैं कि उसी को उल्लेखित करें। एतत् देश प्रसूतस्य, यानी इन देशों में, कौन से देश, वो ब्रह्मवृत तथा ब्रह्म ऋषि देश, जो इन दोनों के बारे में पहले वाले श्लोकों में बताया गया था, है ना, कि ब्रह्मवृत देश तथा ब्रह्म ऋषि जो हमारे जो देश है। एतत् देश प्रसूतस्य, प्रसूतस्य का अर्थ है जन्म लेने वाले, उत्पन्न होने वाले। एतत् देश प्रसूतस्य अग्रजन्मनः, यानी अग्रजन्मा या अग्रजन्म का जो तात्पर्य है जिसका अग्रजन्म हुआ हो, है ना, यह संदर्भ आया है ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मणों के संदर्भ में कि एतत् देश प्रसूतस्य अग्रजन्म, यानी इन देशों में, यानी ब्रह्मवृत प्रदेश में या ब्रह्म ऋषि देशों में उत्पन्न हुए अग्रजन्म यानी ब्राह्मणों के सकाशत यानी सानिध्य से पृथ्व्याम सर्व मानवा, यानी इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए सर्व मानवा, यानी सभी मानवों को क्या करना चाहिए, सभी मानव जाति को क्या करना चाहिए, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेण, यानी अपने अपने चरित्र की उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसीलिए इन्हें ब्राह्मण को अग्रजन्मा माना जाता है ना, 2 बार जन्म के संदर्भ में उल्लेखित है। उनसे हमें क्या करनी चाहिए, अपने अपने चरित्र की शिक्षा को उनसे ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वे अग्रजन्म होते शिक्षा के प्रदाता हैं। अतः हमें क्या करना चाहिए, उन ब्रह्मव्रत तथा ब्रह्म ऋषि जो देश हैं, उन देशों में उत्पन्न हुए जो ब्राह्मण हैं, अग्रजन्मे हैं, उन लोगों से हमें क्या करनी है, उनके सानिध्य से, उन पूज्य लोगों से, उन पूजनीयताओं से हमें क्या करनी है, शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। यही बात महर्षि मनु इस श्लोक में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि एतत् देश प्रसूतस्य सकाशद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरेण पृथ्व्याम सर्वमानवाः।
एतत् देश प्रसूतस्य, यानी इस देश में, यानी उन देशों में, वो जो ब्रह्मव्रत तथा ब्रह्म ऋषि जो प्रदेश है, उन देशों में उत्पन्न हुए अग्रजन्मा, यानी जो अग्रजन्मे हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनके सकाशत, यानी उनके सानिध्य से, उनके साथ में रहने से, उनके सानिध्य में हम क्या करें, पृथ्व्याम सर्वमाना, यानी पृथ्वी के सभी मानव, स्वम स्वम चरित्रम, यानी अपने अपने चरित्र की उनसे क्या करें, शिक्षा ग्रहण करें। यानी ग्रंथकार महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मव्रत तथा ब्रह्म ऋषि देश जो कुरुक्षेत्र, मत्स्य और पांचाल तथा सूरसेन का जो सम्मिलित भाग जो ब्रह्म ऋषि देश कहलाता है, में उत्पन्न हुए ब्राह्मण सदाचारी, पवित्र, ज्ञानी तथा शास्त्र अनुकूल आचरण करने वाले हैं। अतः पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी मनुष्यों को ऐसे सदाचारी तथा ज्ञानीजन ब्राह्मणों के सानिध्य तथा मार्गदर्शन से अपने अपने चरित्र सदाचरण विषयक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। व्यक्ति को या मानवों को इन देशों में रहने वाले उच्च आदर्श संपन्न ब्राह्मणों से अवश्य ही शिक्षा ग्रहण कर लौकिक तथा पारलौकिक उन्नति करनी चाहिए। यहाँ पर जो एतत् शब्द है, इसका तात्पर्य ब्रह्मव्रत तथा ब्रह्म ऋषि देशों से है। महर्षि मनु ने जो हमारे ब्राह्मण जो में शिक्षा प्रदान करते, ज्ञान की उत्कृष्टता को प्रदान करते, अतः उनकी सर्वोत्कृष्टता प्रतिपादित की है। इस तरह से महर्षि मनु ने आचरण की दृष्टि से ब्रह्मव्रत तथा ब्रह्म ऋषि देश श्रेष्ठ है, अतः अनुकरणीय है, और हमें इन देशों में रहने वाले ब्राह्मणों से जो अग्रजन्मा है, उनसे हमें शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए।